नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आज आपको एक अहम खबर से वाकिफ कराते हैं। दरअसल राज्यसभा के लिए 4 नए सदस्यों को चुना गया है और इन्हें नॉमिनेट किया है, राष्ट्रपति की तरफ से नॉमिनेट किया गया है। सरकार की तरफ से ये नाम जो है वो राष्ट्रपति को सौंपे गए थे। इससे पहले कि उन तमाम प्रोफाइल्स के बारे में आपको बताएं, दरअसल भारत में 2 हाउसेज होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। इस पर बात कर लेते हैं। और राज्यसभा को जो है वो अपर हाउस कहा जाता है। राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो सीधे जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, बल्कि विधायकों द्वारा वोटिंग कर इस हाउस के लिए मेंबर्स को चुना जाता है। और 12 ऐसे मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, यानी सरकार के द्वारा वो नाम सुझाए जाते हैं। और इस प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ ऐसे मुद्दों के एक्सपर्ट्स भी जो है वो इंटेंशनली उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है, ताकि आप जब कानून बना रहे हों, जब आप विधान बना रहे हो, तो ऐसे लोगों की राय और उनका अनुभव आपके काम आ सके। और यहाँ आप ये भी समझ लीजिए कि इन दोनों हाउसेस का काम क्या होता है। इन दोनों हाउसेस का काम होता है कानून बनाना, उसे लागू कराना और देश की सत्ता को सुचारू ढंग से चलाना। तो इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी कानून विधेयक के तौर पर पहले हाउस में रखा जाता है, फिर उस पर वोटिंग होती है और वोटिंग के हिसाब से फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जितने हाँ या ना में जवाब आते हैं, तो अगर तो ना में जवाब आए तो वो बिल रद्द कर दिया जाता है, और अगर हाँ में जवाब आते हैं फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, दोनों हाउसेस की मंजूरी के बाद उसे कानून बना दिया जाता है। तो ये कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वही इन दोनों हाउसेस का मेन जो है वो काम होता है। और अब बात राज्यसभा की कर रहे हैं, तो उसमें जो 4 नए नाम जो हैं वो जोड़े गए हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। हर क्षेत्र के जानकार लोगों को इसमें जोड़ा इसीलिए जाता है ताकि, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि उसमें उनका अनुभव जो है वो काम आ सके। तो अब जो 4 नाम जिन्हें जोड़ा गया है वो हैं उज्ज्वल निकम, ये पेशे से वकील हैं, इन्हें जोड़ा गया है। और हर्षवर्धन श्रृंगला, इन्हें जोड़ा गया है राज्यसभा में। तो मशहूर वकील उज्ज्वल निकम हैं, इतिहासकार मीनाक्षी जैन हैं, पूर्व डिप्लोमेट हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, और इसके साथ साथ समाज सेवी हैं सदानंदन। इन्हें राष्ट्रपति की तरफ से नॉमिनेट किया गया है। अब इनकी अगर डिटेल्स के बारे में बात की जाए तो प्रमुख केस जो उज्ज्वल निकम साहब के रहे हैं वो मुंबई बम धमाके केस, 22 दोषियों को इसमें फांसी हुई थी। इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर इन्होंने अहम भूमिका निभाई। 26/11 मुंबई हमले, अजमल कसाब को फांसी दिलवाई गई थी। गुलशन कुमार मर्डर केस में इन्होंने काम किया और प्रमोद महाजन मर्डर केस में 2006 में इन्होंने काम किया। तो एक लंबा कार्यकाल रहा है, सरकारी वकील रहे हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं। 2016 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और महाराष्ट्र से आते हैं और 72 साल इनकी उम्र है। इसके बाद जो दूसरा नाम इस फहरिस्त में शुमार है वो है हर्षवर्धन श्रृंगला। आपके अगर करियर की बात की जाए तो जनवरी 2020 से अप्रैल 2022 तक ये 33वें विदेश सचिव रहे हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश और थाईलैंड में बतौर राजदूत इन्होंने सेवाएं दी हैं। पीएमओ में विशेष सचिव रहे हैं ये। 2019 से 2020 तक अमेरिका में राजदूत रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को में भी देश का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। तो ये प्रोफाइलिंग हम आपको बता रहे हैं उन तमाम राज्यसभा मेंबर्स की जो इन्हें हाल ही में राष्ट्रपति की तरफ से नॉमिनेट किया गया है। और दिल्ली से ही आते हैं, रहने वाले दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के हैं, लेकिन जो उनकी पढ़ाई है वो पूर्व दिल्ली में हुई है और पूर्व आईएफएस अधिकारी रहे हैं। जन्म स्थान इनका मुंबई है, 63 साल इनकी उम्र है। और उसके बाद नंबर आता है डॉक्टर मीनाक्षी जैन का। ये शिक्षाविद रही हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इतिहास विभाग में इन्होंने जो है वो पढ़ाया है। गार्गी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती रही हैं और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की भी मेंबर हैं। सरकार द्वारा ही इन्हें 2014 में नामित किया गया था। एनसीईआरटी के इतिहास की जो पुस्तकें हैं उनमें भी एक अहम योगदान इनका रहा है। सती, राम और अयोध्या, कांग्रेस पार्टी और जाति राजनीति समेत कई ऐसी किताबें इन्होंने देश को दी हैं जिससे जनरल नॉलेज लोगों को मिली है और बहुत सारे विषयों के बारे में डीप अध्ययन जो है वो लोगों ने किया है। तो पीएचडी होल्डर हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने राजनीति और विज्ञान को जो है वो इस विषय पर बच्चों को ज्ञान दिया। पद्मश्री से सम्मानित हैं ये भी 2020 में, और इतिहासकार भी हैं, लेखक भी हैं, शिक्षाविद भी हैं और 65 साल इनकी उम्र है। इसके बाद सी सदानंद मास्टर जी, इनको भी जो है वो राष्ट्रपति की तरफ से नॉमिनेट किया गया है। 61 साल इनकी उम्र है। ये केरल से आते हैं, कुन्नूर से, और राजनीतिज्ञ भी रहे हैं,
बीजेपी में इनका एक कार्यकाल भी रहा है। केरल बीजेपी के उपाध्यक्ष के तौर पर इन्होंने सेवाएं दी हैं और आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक भी रहे हैं। 2016 और 2021 में राजनीति में भी अपना हाथ इन्होंने आजमाया, लेकिन विधानसभा चुनाव ये हारे हैं। और अगर सामाजिक करियर की बात की जाए, समाज को इनके योगदान की बात की जाए, तो ग्रामीण शिक्षा, आदिवासी विकास और सामाजिक समरसता पर इन्होंने विशेष काम किया है। केरल के पिछड़े इलाकों में शिक्षा के प्रसार के लिए अपना अमूल्य योगदान इन्होंने दिया है और अन्य तमाम संगठनों के साथ भी ये जुड़े रहे हैं। तो शिक्षा हो गई, समाज के उत्थान के लिए काम हो गया, कानून की बात की जाए तो ऐसे तमाम एक्सपर्ट्स को फिलहाल इस कोशिश के जरिए राज्यसभा में जोड़ा गया है। तो ये वो तमाम मेंबर्स जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया गया है, सरकार के द्वारा ये नाम राष्ट्रपति को सुझाए गए, इन नामों पर मुहर लगी है। और आज के इस वीडियो में फिलहाल इजाज़त दीजिए, अन्य किसी विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।